हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी ऑफ लर्निंग के की पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले आ गया कि कौन सा ब्रेन का एरिया है जो इन्वॉल्व है लर्निंग में। तो सबसे पहले आ गया आपका हिप्पोकैम्पस, जो न्यू मेमोरीज़ को फॉर्म करता है और स्पेशियल लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आ गया आपका एमिगडला, जो इमोशनल लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम आपका मोटर लर्निंग के लिए और प्रोसीजरल मेमोरी के लिए। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका अटेंशन प्लानिंग और वर्किंग मेमोरी के लिए। बेसल गैंग्लियन आपका हैबिट फॉर्मेशन के लिए और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लर्निंग और मेमोरी का दोनों का बायोलॉजिकल पार्ट आ रहा है। फिर कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आ गया। सबसे पहले आ गया डोपामीन, जो रिवॉर्ड, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए है। ग्लूटामेट आपका एक्साइटेटरी है और ये स्नैप्टिक प्लास्टिसिटी के लिए है। गावा आपका इनहिबिटरी है, ये बैलेंस करता है एक्साइटेशंस को। एसिटिलकोलाइन आपका अटेंशन के लिए और न्यू मेमोरीज़ को एनकोडिंग के लिए। सेरोटोनिन आपका मॉड्यूलेट करता है मूड को और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को। फिर आ गया स्नैप्टिक प्लास्टिसिटी, जो इसका थर्ड कंसेप्ट है। ये क्या है, एबिलिटी है स्नैप्सिस की कि वो स्ट्रेंथन होंगी या वीक होंगी ओवर टाइम। ये करती हैं, ये कोर है आपका लर्निंग और मेमोरी का। क्या, स्नैप्टिक प्लास्टिसिटी। अगर एलटीपी होगा, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन होगा, तो क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग होगी सिनेप्सिस के बीच में रिसेंट एक्टिविटीज़ की वजह से। और अक्कर मेनली इन कहाँ पे होगी, ये हिप्पोकैम्पस में, क्योंकि न्यू मेमोरीज़ के फॉर्मेशन के लिए या फिर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका हिप्पोकैम्पस। और ये मॉलिक्यूलर बेसिस है लर्निंग का। फिर आ गया एलटीडी, यानी कि लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, जब सिनेप्सिस के बीच में क्या होगा, वीकनिंग होगी। और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, आपका फॉरगेटिंग के लिए और अडेप्टेशन के लिए। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये भी बाकी चीज़ें हैं बट आ जाते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस पे। तो कॉर्टिसोल क्या है, आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल। अगर ये इम्पेयर करता है आपकी लर्निंग को, अगर ये क्रॉनिकली हाई रहेगा। और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी स्पेशल और वर्बल लर्निंग को। फिर न्यूरो इमेजिंग एविडेंस क्या है, एफएमआरआई और पीटी स्कैन, ये शो करते हैं एक्टिविटी इन स्पेसिफिक ब्रेन रीजन में जब हम कोई न्यू लर्निंग टास्क को परफॉर्म करते हैं। फिर डिसऑर्डर जो रिलेट है लर्निंग के साथ, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गया आपके एडीएचडी। इसमें क्या होता है कि डोपामीन डिसरेगुलेशन हो जाती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। डिसलेक्सिया आ गया, ये डिफरेंसेस इन ऑडिटरी एंड लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग एरियाज़ में क्या है, डिफ़िकल्टी आ रही है। एमनीशिया आ गया आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज की वजह से। और भी बहुत सारे आपके लर्निंग और मेमोरी के डिसऑर्डर हैं, बट ये मैंने सिर्फ ये शॉर्ट वाले नोट्स में आपको बताया। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना।